ओम जय साईं राम। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपके ऊपर आपके अपनों ने कुछ तांत्रिक विद्या, तंत्र मंत्र, टोना टोटका कर दिया है तो उसको कैसे जानें। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी अचानक ही लाइफ में निगेटिविटी बढ़ जाती है, यानी कि घर हो या फिर कार्य क्षेत्र, हर जगह जो है वो निराशा ही हाथ लगती है। कभी कभी बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो कभी कभी अचानक ही घर में किसी की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो जाती है। फिर डॉक्टर का सहारा लेने पर पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन तबीयत है कि सुधरने का नाम नहीं लेती। तो ऐसा होने पर आपने बड़े बुजुर्गों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि लगता है किसी ने जादू टोना या फिर तंत्र का प्रयोग कर दिया है, जिसे हम अमूमन टाल देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जी हाँ, अगर अचानक से किसी की नाड़ी की गति तेज हो जाए या फिर सांसें बढ़ती हुई महसूस हो, डॉक्टर कहें कि सब नॉर्मल है, फिर भी राहत ना मिले, तो आप इन आसान उपायों से जान सकते हैं कि वाकई में आपके ऊपर जो है वो जादू टोने या तंत्र का प्रकोप है या फिर आपका वहम। हालांकि यह एक बात स्पष्ट रूप से जान लें कि तंत्र का आविष्कार जो हुआ था वो कभी भी किसी को परेशान करने के लिए नहीं हुआ था, कभी भी किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि इस विद्या को गलत प्रयोग की जो है वो सख्त मनाही की गई है। चलिए आइए जानते हैं, अगर किसी के ऊपर तांत्रिक विद्या का प्रयोग हुआ हो तो उसकी सांसों की गति तेज हो जाती है। जी हाँ, आपने कई बार फिल्मों में या फिर वास्तविक जीवन में प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को देखा होगा, जिसके गले से सांस लेते समय डरावनी गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है। यह भी प्रेत बाधा या फिर तांत्रिक प्रयोग का एक मुख्य संकेत जो है माना जाता है। वैसे तो परमात्मा ने हमारे शरीर में कई तरह की खूबियां दी हैं। अगर शरीर पर किसी भी तरह का बाहरी हमला होता है तो शरीर उससे लड़ने की पूरी कोशिश करता है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर में किसी तरह की बीमारी होने पर शरीर प्रतिरोध करने लगता है, लेकिन अगर किसी पर जादू या तंत्र का प्रयोग किया गया हो तो शरीर जब तक सक्षम होता है उसका सामना करता है। पर कहते हैं कि इन शक्तियों का प्रभाव इतना तेज होता है, यही वजह है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या फिर इससे नाड़ी की जो गति है वो तेज हो जाती है। रात में काली शक्तियां बिल्कुल सक्रिय हो जाती हैं। यही वजह है कि तांत्रिक और अघोर क्रियाओं के लिए रात का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है, तभी ये लक्ष्य पर हावी होने का प्रयास भी करती हैं। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग हुआ है वह यदि सोया हुआ तो अचानक से चीख कर या जाग जाता है या फिर उसे डरावने सपने आने लगते हैं। लेकिन कभी कभार डरावने सपने दिखाई दे तो उसे तंत्र का हिस्सा भी नहीं मानना चाहिए। ऐसा मन स्थिति के चलते इस वजह से भी हो सकता है कि कभी कभी आप कुछ गलत देख लेते हैं तो वो सपने में आपके आ जाता है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक हानि होने लगती है, उसके विचार अचानक भटकने लगते हैं या फिर हम कमजोरी महसूस करने लगते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उस इंसान की जीवनी शक्ति, मंत्र या फिर तंत्र प्रयोग जो है वो क्षीण होने लगती है। इसकी वजह से शारीरिक या फिर मानसिक स्थिति को आघात पहुंचता है। इस तरह जो है वो इंसान, वो लोग जो हैं वो कमजोरी महसूस करने लगते हैं। अगर आपके जहन में यह सवाल उठता है कि सनातन धर्म में ऐसे तमाम मंत्र और पूजा पाठ के साधन मौजूद हैं जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, ऐसे में तंत्र की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। कहा जाता है कि मंत्र में साधक प्रार्थना करता है कि भगवान उसकी मनोकामना पूरी करे, लेकिन तंत्र साधना इस तरह से की जाती है कि ईश्वर भी मजबूर होकर उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ही लेते हैं। यही बात तंत्र साधना को लेकर विरोधाभास भी जो है वो आदमियों के मन में पैदा करती है। देखिए हमारे समाज में ऐसी मानता है कि अगर किसी पर काला जादू जो है वो कर दिया जाए तो ये विफल नहीं होता, यानी कि जिस भी उद्देश्य से इसे किया जाता है परिणाम वही मिलता है। लेकिन भोलेनाथ, हनुमान जी और माता काली के भक्तों पर इससे भूले से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे तो मामूली हानि होती है, लेकिन काला जादू करने वाले को जो है वो गंभीर परिणाम जो है वो भुगतने पड़ते हैं। देखिए अगर किसी पर तंत्र विद्या या फिर काले जादू का प्रयोग हुआ हो तो ये बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है। इसके लिए क्या करें, रात को सोते समय बेड के नीचे ग्लास में पानी भर कर रख दें। साथ ही मन में संकल्प लेके अगर आपके ऊपर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया गया है तो वो सारी ऊर्जा जो है वो इस पानी में निहित हो जाए, इस पानी के थ्रू वो अब्जॉर्ब हो जाए। अगले दिन क्या करें, आप सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। ध्यान दें कि ये जो काम है वो आपको 8 दिनों तक लगातार करना होगा। कहते हैं कि यदि व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग हुआ होगा तो वह पौधा जो है वो मुरझा जाएगा। अगर व्यक्ति पर काले जादू का गहरा प्रभाव होगा तो पौधा जो है वो 2 से 3 दिन में सूख जाता है। देखिए भोलेनाथ द्वारा रचित तंत्र शास्त्र में 80% जो है वो पूजा पाठ को बताया गया है, या जो मंत्र जो तंत्र हैं उनको बताया गया है। जो 20% है वो काली शक्तियों का उसमें जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि स्वार्थी लोगों ने इसी हिस्से का जो है जो 20% हिस्सा है इसी का प्रयोग कर और धीरे धीरे इसका रूप बदला है और भयभीत करने वाला काला जादू इसको बना दिया। हालांकि बुरी शक्तियाँ जितनी तीव्रता से असर करती हैं उतनी गति से उनका नाश भी होता है, इसलिए इस विद्या के गलत उपयोगों की जो है वो सख्त मनाही की गई है। तो चलिए ये थी कुछ जानकारी तंत्र मंत्र, काले टोटके या काले जादू से रिलेटेड। अगर आपके ऊपर भी आपके अपनों ने या किसी ने काला जादू किया है तो इन उपायों से आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। ओम जय साईं राम।